Garud Purana is in the form of instructions by Lord Mahavishnu to Sri Garuda, the king of birds, a vehicle of Lord Vishnu. The Garud Purana has 19,000 shlokas. It deals with life after death. It is generally read from the 4th day of the death till the 11th day in the evening time. On the 12th day, final ceremonies are performed. It describes the path of a soul after death and provides Sadgati, proper path and moksha to our ancestors, fulfills their wishes, grants happiness of both this loka, earth, and parloka, heavenly abode. It is a common practice to recite Garud Purana after the death of a family member. गरुड़ जी बोले, हे केशव, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, वहां जीव पाप करने से कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे गरुड़ जी, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायक है, उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहां जीव विश्राम ले सके, और ना ही वहां अन्न आदि है, ना ही 56 भोग हैं जिससे जीव के प्राणों की रक्षा हो सके, ना वहां कहीं जल दिखाई देता जिससे प्यास बुझ सके। हे गरुड़ जी, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहां के गर्म वातावरण से वह जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कांटों से बिधाया जाता है, कहीं सिंहों के सामने छोड़ दिया जाता है, कहीं खूंखार जीवों के सामने छोड़ते हैं, बिच्छुओं से कटवाया जाता है, नागों से डसाया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है। इसके पश्चात एक असिपत्र बना जिसके पत्ते तलवार की धार से भी नुकीले हैं, उन वृक्षों पे उस जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं। वह वन कौओं, गिद्धों, उलोक, शहद की मक्खियों से भरा है। उसके चारों ओर दावाग्नि दहकती है। जब डंक के युक्त मक्खियों के काटने से अग्नि की दाह से बचने हेतु जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत से गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान गिराया जाता है, तथा कहीं कीलों के ऊपर चलाया जाता है। अंधकार युक्त गुफाओं में कहीं जल में, कहीं कीड़ों से कटाया जाता है, कहीं जलते हुए रेत में गिराया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर चलाया जाता है, अंधकार समूह में झोंका जाता है। हे गरुड़ जी, जो जीव इस मानव देह को पा करके अशुभ और असत्य भाषण में मांस मदिरादि का सेवन करता है, उसको हजारों जन्म तक नाना प्रकार के नरकों का गमन करना पड़ता है, नरक पीड़ा सहनी पड़ती है। हे गरुड़ जी, इन सब से जो भय मुक्ति चाहता है